6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज बात गरीबी और अमीरी की करेंगे। एक तरफ कोरोना संकट ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई हैं। किसानों की किसानी पर असर पड़ा है, तो वहीं भारत का एक तबका ऐसा है जो अपने खजाने को लगातार भरने में लगा हुआ है, और वो भी काले धन से। स्विस बैंक की रिपोर्ट के हवाले से ऐसी खबरें आई हैं कि भारतीयों का स्विस बैंक के खाते में जो काला धन जमा हुआ है उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। जिस काले धन का मुद्दा चुनावों में जमकर उछला, उसका जिन्न एक बार फिर से निकल आया है। सरकार इस दावे को गलत बता रही है, वहीं कांग्रेस चुपते हुए सवाल पूछ रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार भले ही थम गई है, लेकिन तेल के दाम हाई स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मीटर तेजी से ऐसे भागता है मानो 100 मीटर की दौड़ की प्रतियोगिता चल रही। कुछ शहरों में तो पेट्रोल ने शतक फिर जड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे का ढिंढोरा पीटकर केंद्र सरकार खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं कि आखिर पेट्रोल डीजल में अप्रत्याशित एक्साइज ड्यूटी क्यों लगाई गई। पिछले 7 वर्षों में मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी की है, वहीं डीजल पर 820% की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से आम आदमी तो महंगाई के तले दबता जा रहा है, लेकिन जिनके पैसे स्विस बैंक में जमा हैं, वो मजे ले रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना के इस संकट काल में इस तबके के पैसों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज हुआ है। स्विस बैंकों में साल 2020 में भारतीयों का पैसा 255 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है, जो साल 2019 में 6,625 करोड़ था। यानी एक साल के अंदर स्विस बैंकों में भारतीयों के पैसों में करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वक्त स्विस बैंकों में भारतीयों का जितना पैसा जमा है वो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। काले धन को लेकर बीजेपी ने 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था। काला धन बाहर के देश से लाने का वादा, काला धन रखने वालों को हवालात पहुंचाने का वादा, लेकिन विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया इसका तो पता नहीं। इतना जरूर है कि जब भी इसकी चर्चा होती है, सियासत जमकर होती है। समस्या ये है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? देखिए, एक चीज मैं जानती हूँ, अगर इनको नंबर 2 पैसे की ये बात करते हैं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो इन्हीं के समय पे जो डाला होगा पैसा नंबर 2 का, वो जरूर बढ़ा होगा। जब से मोदी जी की सरकार भारत में बनी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि नंबर 2 का पैसा किसी और देश में डाले। पर मैं तो यही कहूंगी ना कि चोरों को सारे नजर आते हैं। चोरी कर करके आप लोगों ने विदेशी बैंकों में पैसा डाला है, तो आप ये सोचते हैं कि स्विस बैंक में अगर कोई पैसा डाल रहा है तो केवल चोरी का पैसा होगा। वित्त मंत्रालय भी स्विस बैंक में भारतीयों के काले धन के बढ़ने के दावे को खारिज कर रहा है। सरकार का दावा है कि 2019 के अंत से ग्राहकों की जमा राशि वास्तव में गिर गई है। भारतीयों के जमा पैसे वास्तव में आधे हो गए हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्विस बैंकों में जमा राशि में इजाफे या कमी को सत्यापित करने के लिए स्विस अधिकारियों से सूचना मांगी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब खुद सरकार ही ऊहापोह में है, तो कांग्रेस का सवाल पूछना लाजमी है। आखिर वो कौन सा तबका है जो इस संकट की घड़ी में भी माला माल होता जा रहा है? आज तक ब्यूरो।